हेलो लर्नर्स, और क्या हाल चाल। देख लिया पहले वीडियो। चलो तो आज उसके आगे एक सवाल करेंगे हम लोग। रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगाएंगे, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था यूपी बोर्ड वाले के लिए? लाल बटा कक्का, यहाँ पे साइन था, कॉस था, टेन था ना। साइन थीटा लंब बटा कड़ होता है, कॉस थीटा आधार बटा कड़ होता है, और टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। और बाकी सब उल्टा उल्टा था। साइन का उल्टा कॉसिक था, कॉस का सेक था, और टेन का कॉट था। यूपी बोर्ड वाले का था। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी क्या लिखे थे हम लोग? पी बी पी अपान में एच एच बी ना। परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपान में बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है। यहाँ तक देख लिए थे, उसके आगे देखना है आज। चल एक दो सवाल और पूछ लेता हूँ मैं, थोड़ा रिवाइज हो जाए, वार्म अप कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो तुम लोग मुझे इसका आंसर बता दो। और बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो कि नहीं? कोई भी पर्टिकुलर बुक ले लो। एनसीईआरटी तो पहले खत्म कर लेनी है, फिर बाकी जो भी मिले तुमको, आरएसआरटी जो भी मिलती है उनको लगा डालो, ठीक है। फिर एनएन भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 दिया है, 1 दिया है, और तुमसे इसी में पूछे साइन सी बता दो मुझे, और tan ए बता दो। तो कितना बता दोगे साइन सी? साइन सी बताने के लिए तुमको पता है पहले यक्स निकलना चाहिए। यक्स डायरेक्ट निकालने चलेगा? कल पढ़े थे हम लोग ना पाइथागोरस थ्योरम, उसी का यूज करो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो तुमको पता है क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर 4 होगा, ये 5 होगा, मतलब ये कितना आने वाला है? रूट का 5। तो साइन सी क्या होगा? सी के सामने भुजा क्या हो जाएगी? सी के सामने भुजा क्या होगी? लंब। तो लंब हो गया तुम्हारा 1, परपेंडिकुलर 1, और हाइपोटेनस कितना आएगा? √5। tan ए निकालते हैं, तो ए के सामने भुजा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, तो 2/1 बोले तो tan ए तुम्हारा कितना आएगा? 2 आएगा। tan ए कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर? ठीक है, चल देखो आज उल्टा देके पूछेगा, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि क्या दे रहा है और उसका मीनिंग क्या है, वैसे कैसे सवाल करेंगे। तो कल मैंने जहाँ पर छोड़ा था वैसे शुरू करते हैं। तो तुमको ऐसे दे देगा ना, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, मतलब दिया रहेगा यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो तुमको बोलेगा फाइंड ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब कि ये दे के तुमको बाकी सब पूछ लेगा। साइन थीटा दे के तुमको कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक जो भी बचा है सबको पूछ लेगा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो साइन थीटा 3/5 दिया है, तो सबसे पहले तो आप एक सुंदर सा ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक। हालांकि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर भी दिख जाएगा, लेकिन हम लोग को अभी ट्रायंगल बना के सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। सीखने के बाद हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे। तो ABC लिखा है, तुमको साइन थीटा इक्वल 3/5 दिया है। साइन थीटा क्या होता है याद करो? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस माने लंब बटा कड़ होता है। तो इसका मतलब 3 तुम्हारा लंब होना चाहिए और 5 तुम्हारा कड़ होना चाहिए, है कि नहीं ना। तो कई सारा बच्चों को मैंने देखा है क्या करते हैं वो सब कि कड़ को लिख देंगे 5 और थीटा मान लेते हैं यहाँ पे है, तो थीटा को लिख देंगे यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद सॉल्व करते हैं, फिर आंसर दे देते हैं, ठीक है। इससे आंसर तो सही आता है, आंसर पे गलत नहीं होगा, लेकिन ये जो सॉल्व करने का तरीका है गलत है। नहीं समझ में आया? नहीं आएगा ना। अगर मैं आंसर निकाल, देखो 5 है 3 है, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे 4 आने वाला है, तुमको पता है ये बात। तो यहाँ से अगर तुम tan थीटा लिखो तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। मतलब ये सब निकालोगे ये सब सही आएगा, आंसर एकदम सही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो सॉल्व करने का तरीका है गलत है। क्यों गलत है? देखो साइन थीटा 3/5 लिखा है, और कल को साइन थीटा 6/10 लिखा हो, या फिर यही साइन थीटा तुमको लिखा हो 300 अपन में 500, तब भी तो सेम आंसर आएगा, तब भी यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मान रहे हैं ये तो गड़बड़ है, इसको ऐसे नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मानने का तरीका होता है, मानते कैसे हैं, बुक में कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए तुम समझो पहले। तो यहाँ पे तुमको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कड़। तो लंब को जो मानेंगे 3 लिखा है, तो इसको हम लोग 3 ना लिखे 3x लिख देंगे। और ये जो 5 लिखा है, सॉरी 5 लिखे 5x लिखेंगे, और 3 को 3x लिखेंगे, ठीक है। x कहाँ से आ गई सर? अरे यार तुम्हारा जो मन करे मान लेना, ठीक है। x y जो तुमको सही लगे, ठीक है। मुझे x ही सही लगती है, तो x सही लगता है बेसिकली, ठीक। 5x और 3x, यहाँ पे 4 है, और ये 4x हो जाएगा फिर। हाँ समझ में आ रहा है? तो अब तुमसे जो भी पूछे, लाइक कि आप कुछ भी पूछ सकता है। कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा क्या होता है भाई? आधार बटा कड़ ना, बेस अपन में हाइपोटेनस, तो बेस आधार कितना हो जाएगा? ये तो लंब है तो ये आधार हो जाएगा 4x बटा में 5x, मतलब कितना आएगा? 4/5। ऐसे tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है बोलो? tan थीटा क्या होगा? एकदम सही, लंब बटा आधार, या फिर परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो लंब अपने पास 3x और बेस है 4x, सॉल्व करने में कितना आएगा? 3/4। क्लियर और नॉट? इनका उल्टा भी पूछ लेते हैं ना, कॉसेक पूछते हैं, कॉसेक थीटा। तो तुम बताओ साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा तुमको 3/5 दिया, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 5/3। कॉसेक क्या हो जाएगा? 5/3। क्लियर? सेक पूछते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा क्या हो जाएगा? 5/4। और tan थीटा कॉट थीटा पूछ लेते हैं, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 4/3। क्लियर और नॉट
ना, तो 3 को निकालेंगे, 3 को उल्टा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तुम तो उनको भी अलग से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर इतना ही दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, आ जाओ। ये तो एकदम घालू घोली वाला सवाल था, थोड़ा कुछ और दे पूछते हैं। ठीक, एक और सिंपल सवाल देते हैं, इसका आंसर बताओ। लिखा है tan a इक्वल टू, तुमको लिख दिया है कुछ भी नॉर्मल सवाल लिख देते हैं। tan a इक्वल टू मान लो लिख दिया 3/2 या 2/3 लिख देते हैं, थोड़ा अजीब है। tan a इक्वल टू 2/3 दिया है। ठीक है, अब अपने को अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। कर लोगे ना, सवाल तो समझ में आ ही रहा होगा, तो करते हैं। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, नाम रख देते हैं इसका ABC। ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब तुमको पता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ए ऊपर वाला हो जाएगा, तो तुम्हारा लंब हो जाएगा आधार ना। अब तुम चाहो तो इसको 2x 3x मान के लिखो, जैसे मैं अभी एक आग सवाल में लिख देता हूँ। ए के सामने की जो भुजा होगी हो जाएगी तुम्हारी 2x और ये हो जाएगी 3x, 2x और 3x हो जाएगा। ठीक है, इसको AC निकालते हैं। AC क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, √13x, √13x आएगा। ठीक है, जब पीरियड थ्योरम लगाओगे तो √13x आएगा, आ गया। अब तुमको जो निकालना है उन सबको निकाल दो। क्या निकलेगा यहाँ से, साइन ए कितना निकलेगा, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कड़। तो लंब कितना है 2x बटा में कड़ कितना है √13x। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/में √13। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे सबका निकाल लोगे। अब साइन निकल गया तो कोसेक भी निकल जाएगा, कोसेक तो कुछ लिखना ही नहीं है, √13/में 2 कर देना है, बस √13/में 2 कर देना है। tan cot सब निकाल लोगे, बस यही लिख के निकाल लेना। ओके, आ जाओ दूसरे सवाल को करते हैं। और यहाँ से 2-3 कॉन्सेप्ट और भी है जो एनसीईआरटी में सवाल पूछा हुआ है, तो पूरा देख के जाना, पूरा समझ में आएगा, नहीं तो बीच में छोड़ोगे दिक्कत हो जाएगा। देखो मैं अगला सवाल लिख देता हूँ। इफ़ तुमको दिया है साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा नहीं tan थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू तुमको दिया है √3, tan थीटा √3 दिया है और तुमसे पूछा कि अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज बताओ। ठीक है, निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। तो tan थीटा हो गया √3। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो लंब दिया है, आधा तो दिया ही नहीं है। तो लेकिन तुमने पढ़ा है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे एक रहता है कि नहीं, लिख सकते हैं एक। तो तुमको पता चला कि सर लंब √3 हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा ना। ट्रायंगल बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो नाम लिख दे इसका ABC। ए के सामने तुम्हारा लंब बोले तो √3 आएगा, A1 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो प्रिजिटिव थ्योरम लगाओगे, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं ऐसे लिख दूँ ना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 4 माने x बराबर 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर अभी तो बोला था कि इसको √3x मानो, 1x मानो, ऐसे करके करो। मैं ऐसे ही करूँगा, मैंने पहले में समझा दिया था कि ऐसे करके लिखना बुक में, तो मतलब एग्जाम में लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। बाकी ऐसे अगर मास्टर चाहे तो काट सकता है, एक गलत तरीका है ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे तुमको कोई ना कोई रेशियो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है न कि वैल्यू है। ऐसा है, मतलब देने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो लंब है ना वो कड़ी में 3 ही होगा, हो सकता है वो 5 कड़ी में 3 रहा होगा और नीचे वाला ये हो सकता है 5 रहा हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं ना, इसलिए तो तुम x मानो। अभी सवाल करते समय तुम अगर ऐसा चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर वे होता है मैंने पहले सवाल में बता दिया है। अब लिख लेते हैं। अब साइन निकल गया, तुम सब निकाल सकते हो ना। अब तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, क्या निकालना है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है भाई, आधार बटा कण। आधार आधार कितना अपने पास, ये तो लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा 1/2। cos थीटा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन cos और tan थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, tan थीटा दिया ही है। cot निकालते हैं, cot थीटा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। साइन cos निकाल लेते, cos तो निकाल ही लिया, तो कोसे को निकाल लेना उल्टा करके। ठीक है, कोनो बहुत तेज बन रहा होगा तो बोलेगा सर tan a की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू √3 है, थीटा बराबर 60 डिग्री पे होता है। तो जब मैं एंगल पढ़ाऊंगा तो उस टाइम इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिंपल से समझो, जो जानते हो पीजी थ्योरम का यूज करते हैं। अब देखो इसी को अलग अलग वैरायटी में कैसे पूछेगा, एक सवाल और करवा देते हैं। कल को ऐसे दे देगा, बोलेगा 3 sin a इक्वल टू, या चलो लिख देगा, लिख देते हैं बढ़िया सा ना, 25 sin a इक्वल टू 24। तो तुमसे पूछेगा sin a cos a tan a सब बताओ। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे मतलब ये तो अजीब ही दिख रहा है। अजीब नहीं है, तुमको पता है ये बात, ये 25 × sin a लिखा है, तो मैं इसको ये तो लिख सकता हूँ ना, sin a बराबर 24/25 आराम से लिख सकता हूँ, लिख दिया। ठीक है, अब मैं बना लेता हूँ एक ट्रायंगल खूबसूरत सा, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। A के सामने क्या होता है, A के सामने परपेंडिकुलर ना लंब, तो ये हो जाएगा 24 और एक हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। AX निकालना है। तो तुमको कल मैंने क्या बताया था, क्या करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो जोड़ोगे तो 49 आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा, तो मतलब यहाँ पे 7 आने वाला है। नहीं समझे, ट्रिपलेट तो बताया था 7 24 25 का, वो भी नहीं आया, छोड़ो, है गवार आदमी हो तुम। तो ये देखो 25 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर होगा, ये तो लिख ही सकते हो, इतना तो अब मत बोलना मरा जाओगे।
समझ में आ रहा है? देखो तो अगर इसको मैं लिखूँ यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो आप बोलेगा सर 25 का स्क्वायर निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा, 24 का निकाल लेंगे, वो तो निकाल नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन तुमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो बोलेगा सर एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और फर्दर तो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे 49 आएगा। और 49 किसका होता है ये तो पता होगा, ये नहीं पता है वीडियो बंद करो निकल लो यहाँ से। अगर ये भी नहीं पता है तो वीडियो बंद करके निकल लो, तुम्हारे लिए नहीं है। पसंद में आ रहा है? तो एक्स इक्वल टू 7 आ गया। अब तो सब निकाल लोगे ना, अब तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है सर, क्या निकालना है अब? tan ए निकालते हैं। tan ए क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कितना हो जाएगा? लंब कितना अपने पास? लंब कितना पता चला? 24। आधार कितना है? 7। कॉट ए निकालना है तो इसी को उल्टा कर देंगे, 7/24 हो जाएगा। कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होता है भाई? आधार बटा कट। आधार बटा कट, तो आधार तुम्हारा अभी पता चला है तुमको कि 7 है तो कट 25। समझ में आएगा? आ गया समझ? ठीक है, आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, करो। अब देखो इसी पे ना एक अजीब सा क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है, तुमको बोलेगा, मैं सवाल बोल देता हूँ ना, तुम लोग लिख लेना, बुक में दिया ही होगा तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, फालतू मेहनत करवाते हो। तुमको सवाल क्या बोलेगा? तुमको सवाल बोलेगा कि एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और तुमको ये बोलेगा कि ए सी प्लस बी सी करने पे 25 आ रहा है, देख लो, ए सी बी सी करने पे 25 आ रहा है, ऐसा सवाल बोलेगा। तो बोलेगा तुम कि इसमें तुम मुझे साइन ए tan ए साइन बी साइन से कुछ पूछ सकता है, सब पूछेगा। तो बोलेगा कि बताओ, बता के दिखाओ, तो ये तो अजीब हो गया। तो पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ। अच्छा ट्रायंगल बोल देगा कि ये ट्रायंगल बनेगा बी पे 90 डिग्री है, ठीक है, या तो किसी न किसी बोलेगा तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। तो अभी तो मान लो कि बी पे बना है, तो इसका नाम रखेंगे तो ए बी सी। अब तुमसे क्या बोला है भाई? ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर। अब तुमसे बोला है ए सी प्लस बी सी 25 सेंटीमीटर है, ए सी और बी सी 25 सेंटीमीटर है। तो ए सी मुझे नहीं पता है और बी सी भी नहीं पता है, तो मैं काम करता हूँ कि इसको एक्स मान लेता हूँ, ए सी को मैंने एक्स मान लिया। तो अब बताओ कि तुम्हारे पास मेरे पास दोनों के पास मिला के 20 रुपये है, तो अगर मेरे पास 15 हुआ तो तुम्हारे पास कितना होगा? 5 रुपये ना। ये तो बहुत बड़ा मैथ सिखा दिया सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता है तुमको पता है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने कैसे बताया? मैंने बोला कि मेरे पास 20 है, पूरा हम दोनों के पास 20 है, तुम्हारे पास 5 है, तो मेरे पास 15 बचेगा, कैसे पता चला? 20 में से 5 घटा के। तो अगर मैं बोलूँ कि हम दोनों के पास मिला के x रुपये है, तो अगर मेरे पास 5 हो गए, तेरे पास कितना होना चाहिए फिर? x माइनस 5, है ना, दोनों को जोड़ने पे x आना चाहिए। मतलब कि जितनी भी वैल्यू मैंने निकाल ली है उन दोनों को जोड़ने पे तो x ही आएगा। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना होगा फिर? 25 माइनस x। बात समझ में आएगा? अभी भी कई गवार को नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू देखे से तुझे पता है कि ए सी मैंने x माना है, तो x प्लस बी सी इक्वल टू मैं लिखूंगा 25, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू कितना आएगा? 25 माइनस x। समझ में आया क्या? आ गया बस। तो अब तुमको पता है तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से। तुमको पता है कि अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और नहीं याद है तुमको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। देखो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे, सॉल्व करके दिखाऊं? देखो दिखते हैं, इसीलिए बोला है ट्रिपलेट याद करो, उससे बहुत फायदा है। आराम से सवाल देखोगे ना तुमको पता चल जाएगा कहाँ पे 12 13 आएगा। अब तुमको पता है कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा तो 13 बड़ी भुजा होती है, मतलब बड़ी वाली साइड, तो ये तो 13 हो जाएगा, ये 12 बचेगा। नहीं समझे? भरोसा नहीं है? आज अब शुरू करते सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि सर x का स्क्वायर जो होगा आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर होगा। चलो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है? ए का स्क्वायर और फिर माइनस बी 2ab प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का 25 है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और तुम इसको अगर सॉल्व करोगे तो 625 और ये 625 और ये मिल के कितना 650 हो जाएगा। हाँ ठीक है, और ये आगे इधर 50 एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा? 0 0 13 5 65। तो एक्स बराबर आ गया 13, इसका मतलब ये आ गया 13 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? आ गया समझ? अच्छा तुम पूछोगे सर यहाँ पे 25 का स्क्वायर इतना जल्दी कैसे लिख लिया? तो अच्छे बच्चे ना 30 तक याद रखते हैं, बाकी जो लेजेंड टाइप के बच्चे होते हैं थोड़ा ट्रिक याद रखते हैं, तो तुम लोग को ट्रिक बड़ा पसंद होता है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कहीं को पता भी होगा, नहीं पता है तो देखो, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, पता है तो रिवाइज कर लो। देखो जैसे 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं ना। इसका मुझे मान लो स्क्वायर निकालना है, जल्दी से भी निकालना है, ठीक है, जल्दी से निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा? 15 का स्क्वायर निकालना है तो मैं पहले ना 5 का स्क्वायर लिखूंगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 लिख दिया। अब यहाँ पे जो नंबर है उससे जस्ट आगे वाला नंबर लो, उसका गुणा कर दो। एक के आगे क्या आता है? 2, एक के आगे 2 आता है, 2 और 1 का गुणा करो तो कितना आएगा? 2, तो कितना आ गया 15 का स्क्वायर? 225। समझ में आया क्या? नहीं आया? देखो अगले में आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 2 के आगे क्या आता है? 2 के आगे 3 आता है, 2 और 3 गुणा करो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आया? अगला आपने बताओ, देखो 5 का लिखेंगे 25, 3 के आगे 4 आता है, 4 3 12 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा? 12 25। समझ में आ रहा है? अब 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 लिख देंगे, 4 के आगे 5 आता है, 4 5 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आ गया? एक बता दो, और एक बता दो, मैं मान लूंगा। 85 का स्क्वायर मुझे बता दो,
85 का स्क्वायर बता दो कितना आ जाएगा ये? 5 का स्क्वायर 25 और 8 के आगे क्या आता है 9, तो 9 8 72, तो कितना आ जाएगा इसका 72 25। बात समझ में आया? तो ये सब में लगेगा क्या सर? ये लास्ट के 5 वाले में लगेगा, जिसमें लास्ट में 5 है उसमें लगता है, ठीक है। बाकी सबके लिए कभी स्क्वायर रूट स्क्वायर पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, अभी के लिए बस नॉर्मल बात जानो। तो तुमने देखा कि साइन ए कॉस ए सब निकल गया, तो अब यहाँ से सब निकल जाएगा। साइन ए पूछूँ मैं तो साइन ए क्या आ जाएगा बाबू? साइन ए क्या होता है? लंब बटा में कड़, लंब बटा में कड़, तो लंब पता चल गया तुमको 12 है, कड़ पता है 13 है, तो 12 बटा 13 आ जाएगा। कॉस से निकालोगे आधार बटा में कड़, तो 5 बटा 13 आ जाएगा। क्लियर और नोट? समझ में आया क्या? अच्छा प्लस वाला दिया था, एक माइनस वाला भी करा देता हूँ, तुम्हारी बुक में दिया है ना, उसको कर लो। चलो शुरू करते हैं। सब सिंपल सिंपल है ना, इजी है यार, तुम लोग इसको भारी बना देते हो बस नहीं करके। अगर डेली करते ना थोड़ा थोड़ा तो सब इजी लगता है, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाकी मेरे वीडियोस तो है ही ना, देखा करो, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। तुमको अगला सवाल ऐसे दे देगा, बोलेगा ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और अगला बोलेगा ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और एंगल बी पे बोलेगा कि 90 डिग्री है, ठीक है। बोलेगा कि चलो मास्टर मुझे साइन ए बार बार साइन ए क्यों पूछ रहा है? कोसेक ए, कॉस ए, कॉट ए, टैन ए, कुछ पूछ सकता है, तो मैं साइन ए भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक निकालने का मतलब तुम पता है 6 निकाल लोगे, तुम लोग तो तेज है हो, हैं? देखो तो मैं निकालता हूँ। ध्यान देखो, मैंने बना दिया एक खूबसूरत सा ट्रायंगल, इसका नाम रखा है ए है बी और ये है सी, ठीक है। ए बी सी, और यहाँ पे 90 डिग्री। तुमसे बोला है कि ए बी 7 सेंटीमीटर, तो ए बी 7 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब बोला है कि ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर है, ए सी और बी सी मिला माइनस 1 सेंटीमीटर है। तो ए सी को अगर मैं एक्स मानूँ या बी सी को मैं एक्स मान लेता हूँ, चलो ए सी को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो अगर ए सी एक्स हुआ तो यहाँ पे रखेंगे एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 1, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा? बी सी कितना आएगा बोलो? एक्स माइनस 1। बताओ सर क्या पढ़ा रहे हो? मैथ पढ़ा रहे हो, गाली दे रहे हो, ए सी बी सी कर रहे हो। और बी सी है देखो, तो बी सी कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस 1। अब तुमको पाइथागोरस ट्रिपल लगानी है, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझे? लगा लो, आ जाएगा। लगाओ तब ना समझोगे, पहले ही बोल देते हो नहीं समझे। और नहीं तो तुमको ट्रिपलेट याद होगी तो हो सकता है, तुमको बताया मैंने 7 24 25 होता है ना, तो ये 25 आएगा या 24 आएगा? चलो सॉल्व करके देख लो। ऐसे नहीं मानते हो तुम लोग। तो ये जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना? 7 का स्क्वायर। सॉल्व करो बाबू। एक्स स्क्वायर है, इसका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 49। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, ये 50 के इक्वल, माने एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर। तो एक्स अगर 25 है सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, और आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ साइन ए, तो साइन ए कितना लिखूंगा मैं? साइन ए क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, अरे वाह। साइन ए क्या होगा? लंब बटा कड़, माने परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, तो लंब होगा 24 और कड़ हो जाएगा तुम्हारा 25। ऐसे करके सब निकाल लोगे। निकाल लिया? ठीक है। अब देखो अगला मैं एक बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या क्या है कि जैसे मैंने लिखा tan है इक्वल टू, पहले ये छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि यह है ट्रायंगल ए बी सी, नाम है इसका ए बी सी। सबसे बड़ी वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, या कड़ बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है यार, नहीं दिक्कत होना चाहिए। और यहाँ परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे बेस होता है। तो अगर मैं साइन ए की बात करूँ तो साइन ए क्या आएगा तुम्हारा? साइन ए क्या होता है? पी अपन में एच होता है। और कॉस ए क्या होता है? कॉस ए तुम्हारा बी अपन में एच होता है कि नहीं? तो तुमको पता है तुमसे सवाल क्या पूछेगा? तुमसे सवाल ही अजीब पूछता है। अब अजीब का मतलब क्या है ना कि तुमसे तुम मुझे बताओ पी अपन में एच है, तुमको पता है कि सबसे बड़ी साइड क्या होगी ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है? उसकी हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा है। तो तुम लोग ना क्लास 4 में पढ़े होगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित और अनुचित भिन्न। इतना कहाँ से याद है ना, तो लोग काल का बात भूल जाता है, कक्षा 4 का याद रहेगा। छोड़ो, तो मैं नए तरीके से याद दिलाता हूँ। मतलब मैं तुमसे पूछूंगी, बताओ 3/5 लिखा है, 7/8 लिखा है, 11/15 लिखा है, और 16/20 लिखा है, मान लो ऐसा कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। इन सब की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा आएगी क्या? भागा लगाओगे तो कभी भी 1 से ज़्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। एकदम क्लियर, सही जवाब दिया तुमने। तुम मुझे बताओ कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर ऊपर है, हाइपोटेनस नीचे है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, अगर हाइपोटेनस नीचे है तो साइन थीटा का मान कभी 1 से ज़्यादा आने देगा? नहीं आने देगा ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो साइन थीटा का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। अभी तक तुमने जितना सवाल भी कराया उसमें देखोगे तो 3/5, 7/25 ऐसा करके वैल्यू आ रहा था, या फिर 1/√2 ऐसा करके वैल्यू आ रहा था। कभी भी 1 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, न कि कॉस थीटा की भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा के नीचे ही हाइपोटेनस है और कॉस थीटा के नीचे भी हाइपोटेनस है, कड़ है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये कैसे माइनस में आ रहा है? ये कैसे 1 से बड़ा आ सकता है? बात समझ में आया क्या? तो तुमसे सवाल पूछता है। अच्छा tan थीटा के बारे में बात करते हैं। और tan थीटा क्या होता है? पी अपन में बी होता है। tan थीटा तो पी अपन में बी होता है। तो अब तुमको बोला था कि ये दोनों साइड अपने में वेरी कर सकती है, तो ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है।
लिटरली कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 फलाना ढिमकाना 1/2, मतलब प्लस में छोटा बड़ा जीरो जो भी है सब हो सकता है, ठीक है। माइनस में भी होगा लेकिन बाद में 11 में देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं ना, इजी है। तो tan थीटा का मान, अब tan थीटा कुछ भी हो सकता है तो cot का भी कुछ भी हो जाएगा, cot का भी कुछ हो जाएगा। देखो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा तब फिर b/p। आप यही अगर तुमसे पूछे कि तुम मुझे कोसेक की वैल्यू बताओ, तो कोसेक की वैल्यू बताओगे तो क्या हो जाएगा, h/p। अब h/p, तो यहाँ से तुमको एक बात पता चलेगी कि सर कोसेक की वैल्यू कभी भी देखो ना, h हमेशा बड़ा है तो कोसेक की वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं आएगी। बात समझ में आ रहा है कि कोसेक की वैल्यू 1 से छोटी नहीं आएगी, ऐसे ही सेक की वैल्यू भी 1 से छोटी नहीं आएगी। क्लियर और नॉट, समझ में आया, आना चाहिए, इजी बात है। देखो यहाँ पे हाइपोटेनस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे है, तो तुमको पता है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक कंडीशन में, लेकिन कभी भी जो हाइपोटेनस है वो छोटा नहीं होगा पी से, तो इसका वैल्यू कभी 1 से छोटा नहीं आएगा। बात समझ में आया। तो तुमको अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम बस 2-3 बातें याद कर लो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। पहली बात तो ये याद रख लो कि साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, उल्टा लिख दिया ना, कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। जब भी आएगा या तो 1 हो सकता है या तो 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। सर 1 कैसे होगा सर, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी याद रखो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, उसी के बीच में रहेगी, उसी से छोटी रहेगी, ठीक है, हमेशा 1 से छोटी रहेगी, ठीक है, या तो 1 के बराबर रहेगी साइन थीटा कॉस थीटा। tan थीटा में कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हारे बुक में ऐसा सवाल पूछा है, लगा लोगे ना आप, अरे वाह अच्छे बच्चे तुम लोग। चलो देखो, तो अभी जो सिखाने वाला था मैं उस पर भी आ जाता हूँ और थोड़ा अजीब सवाल ले लेते हैं। जैसे कल को तुमसे ऐसा सवाल देगा, पूछेगा, बोलेगा सर साइन थीटा इक्वल टू आपको दे दिया है a/b, तो आप मुझे tan थीटा बताइए क्या आएगा। तो tan थीटा डायरेक्ट लिखूँ, क्या होता है, डायरेक्ट लिखूँ, लिख देता हूँ ना, समझदार हो तुम लोग। देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कड़ माने परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, तो p और s दिया है तुमसे, और तुमको b निकालना, तो b निकालोगे तो क्या होगा, b निकालोगे तो क्या होगा बोलो। पहली बात तो एक बात बताओ मुझे, ये क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर अपन में बेस माने कि आधार बटा में सॉरी लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है ना, तो p/b होता है, तो इसको p/b लिख दो। और तुमको b पता नहीं है, देखो यहाँ पे तो तुमको क्या पता है, p पता है, h पता है, p पता है, h पता है, यहाँ पे ऊपर p आएगा, जो b आएगा वो कैसे आएगा, b का स्क्वायर में से का स्क्वायर घटाओगे तो तुम्हारा आंसर ऐसा आएगा, b² - a²। समझ में आया क्या, नहीं आया तो ट्रायंगल बना कर लेना, ठीक है, वो तो कर लोगे तुम लोग। और मान लो ऐसा सवाल पूछे, साइन थीटा इक्वल टू पूछे, दे देगा a² - b² और अपन में a² + b², ठीक है। अच्छा तुम सोचो कि कभी ये उल्टा दे सकता है क्या, उल्टा तो कभी देगा ही नहीं, क्योंकि a² + b² हमेशा a² - b² से बड़ा होगा और हाइपोटेनस बड़ी साइड होती है, तो ऐसा आएगा, ठीक है, ओके। तो ये देखिए तुमसे पूछेगा tan थीटा बताओ बाबू, tan थीटा बताओ, cos थीटा बताओ, सब पूछ सकता है। तो तुमको ये p पता है, ये h पता है, ट्रायंगल बनाओगे, b निकालोगे तो b तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, 2ab आएगा। याद करो मैंने पहले क्लास में बताया था कि a² - b² a² + b² सर 2ab बनता है ना, वो करके निकाल लेना, पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। तो tan थीटा निकालो तो क्या आएगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब कितना है, लंब तुम्हारे पास है a² - b², आधार कितना है 2ab, ये क्या होता है आधार बटा में कड़, तो ये हो जाएगा 2ab अपन में a² + b²। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। हाँ गर्मी का मौसम चल रहा है भाई, बहुत गर्मी हो रही है ना, ओ गॉड कोई नहीं, फिर पढ़ना तो है, इसको रेज कर देते हैं। तुम लोग आप बुक का सहारा भी ले सकते हो, एग्जांपल्स लगाओ ना, पहले एग्जांपल्स लगाओ बिना देखे, अपने सोल्यूशन को मिलाओ, अपना कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं करोगे तो मिला लेना, ठीक है, फिर उसके बाद कर लेना, फिर उसके बाद करो, छोड़ना तो नहीं है, हर हाल में करके जाना है, ठीक है, ओके। अब देखो अब तुमको कुछ भी पूछ सकता है, लाइक कल को दे देगा tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो तुमसे पूछेगा कि बताओ 4 cos थीटा + 3 sin थीटा अपन में 4 cos थीटा - 3 sin थीटा का मान बताओ, ठीक है, ये पूछेगा, बताओ ये इसका वैल्यू कितना है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब तुमको tan थीटा पता है 3/4 है, तो एक तरीका तो ये है कि तुम यहाँ से cos थीटा निकालो, फिर sin थीटा निकालो, तो cos थीटा sin थीटा निकालने के लिए ये सब बातें लिख लो ना, ट्रायंगल बनाओ, हाइपोटेनस निकालो, ये सब निकालो, उससे लिख लो, या फिर ज़्यादा समझदार हो तुम ऐसे करो। tan थीटा तुमको पता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो कड़ क्या आएगा, कड़ क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 16, इसका 9, मतलब 25 आएगा, मतलब जो वो आएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, आधार 5 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलेगा साइन थीटा की वैल्यू 5 तो नीचे रहेगा, और वो क्या था लंब बटा पर, तो 3/5 आएगा, ये तुम्हारा 4/5 आएगा। अब 4/5 3/5 इसमें रख के साल कर लो, नहीं करोगे तुम लोग, मैं ही कर देता हूँ, देखो तो ये हो गया 4, कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, 3 साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, और नीचे भी सेम बात है ना, 4 4/5 और -3 3/5, सॉल्व कर लो, करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16/5, ये हो जाएगा 9/5, नीचे सॉल्व करोगे तो 16/5 और ये हो जाएगा 9/5, सॉल्व करो 16 25/5 और नीचे करोगे तो कितना 7/5, काटापीटी में चालो तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा 25/7। क्या बोलते हो, ये आएगा, हाँ सही है 25/7 आ जाएगा। क्लियर है, ईजी है, ये तो पहला तरीका हुआ, 2 तरीके और बता देता हूँ मैं, उन पर बात कर लेंगे।
या वो तो मैंने डिस्कस ही नहीं करा अभी। अभी तुम इन्हीं सब पे सवाल लगाओ, अगले वाले वीडियो में उस पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, कल मिलते हैं जल्दी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।